जब तक विक्टोरिया होश में आकर सबको सच नहीं बता देती, उस वक्त तक आप महल में ही रहेंगी। यानी वो लड़की जो अपनी अकल खो बैठी है, उसकी बेबुनियाद बातों पर आप मुझे कैद कर लेंगी? हमारा कहना है कि हम आपको एक मेहमान की हैसियत से रखेंगे। कैद करने का फैसला विक्टोरिया के होश में आ जाने और सब कुछ बताने के बाद होगा। बेदार खातून, आप विक्टोरिया की हालत देख चुकी हैं। क्या उसके बाद भी शिवनाज खातून को मोरद इल्जाम ठहराना ठीक है? हम इस महल में मौजूद हर शख्स की बात को सुनते हैं और उसे अहमियत देते हैं, और उसके बाद ही जरूरी इकदाम करते हैं। आप बहुत बार इस बात की गवाह रही हैं ना सनेहा सुल्तान? अगर विक्टोरिया शिवनाज खातून के बजाय नाइमे सुल्तान पर इल्जाम लगाती तो हम उसके लिए भी यही इकदाम करने में किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। मुहाफिज आपकी हिफाजत के लिए आपके कमरे के बाहर तैनात रहेंगे। आप जा सकती हैं। सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। परेशान मत हो शिवनाज खातून, सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। या अल्लाह, मुझे एक मुजरिम की तरह ले जाया जा रहा है। मैं अपने होश खो रही हूँ। शिवनाज, क्या हुआ आपको? कैसी जुर्रत है ये तुम क्या कर रहे हो? मैं गुजारिश करती हूँ मेरी मदद करें। मुझे उस इल्जाम में पकड़ा जा रहा है जो मैंने किया ही नहीं है। तुम्हें ये हुक्म किसने दिया? बीदार सुल्तान ने शहजादे। वालिदा ने ऐसा क्यों किया? नसीम साहब का कत्ल हो गया है और विक्टोरिया अपने होश खो बैठी है। उसका कहना है उसके बाबा को मैंने मारा है। या मेरे अल्लाह, कैसे हुआ? किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई मैंने। मैं बेगुनाह हूँ। चलिए। जो लोग शहर में नशा फैलाते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। किसने किया है ये? खलील खालिद साहब ने। अल्लाह उनकी मदद करे। वो एक बहुत अच्छे इंसान है। हमारा अंजाम भी ऐसा ही होगा। तो फिर क्या होगा? जनाब, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो मुझे। अगर ऐसा अंजाम हुआ, जैर दोस्त खलील खालिद से इत्तेफाक करता ही है। और तुम? खलील खालिद ने तुम्हें धमकी दी और तुम सब डर गए। अपने हथियार डाल दिए तुम लोगों ने। ठीक है, खलील खालिद ने तुम्हें किस चीज की धमकी दी है? फांसी की दी है। मैं तुम्हारे खानदान को, तुम्हारे घर वालों को, यहां तक कि तुम्हारे बावर्ची तक को काट डालूंगा। यहां तक कि हर उस शख्स को जो तुम्हारे घर वालों को सलाम करता है। तो अब हम लोग क्या करें गारो? उस आदमी ने हमें आकर धमकाया। और मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, लेकिन अभी नहीं। इंतजार करो। एंजो, इन लोगों के अड्डों पर अपने आदमी तैनात कर दो और उनसे कहो नजर रखें। अगर खलील खालिद के आदमी वहां आ जाएं तो वो क्या करेंगे? अपनी मौत तक लड़े उनसे। बताओ तातार, पाया तख्त में मौजूद सबने सुन लिया है। क्या सुन लिया है? अब हम मैदान में दाखिल हो चुके हैं। आला। ये पाया तख्त है। मुख्तलिफ कौमियत से ताल्लुक रखने वाले लोग रोजाना यहां से गुजरते हैं। जो भूखे पेट होता है उसे खाना मयसर आ जाता है, और जिसे अपनी सेहत का यकीन होता है सुबह वो खुद को अपनी कब्र में पाता है। यह है पाया तख्त। इसके अहकामात इस कुफे से दमिश्क जाते हैं और काहिरा से लेकर सैलानी तक जाते हैं।
लंदन के महलात में बनाया जाने वाला मंसूबा यहाँ रोन दिया जाता है। अमानतें रखने वाला आया और जामगोज मारा गया। वो हमारे लिए संदूक लाया जिसमें सुल्तान मौसम के कत्ल का मंसूबा था। अब हमने तंबी के लिए लोगों को लटकाया है तो हमारे दुश्मनों ने इर्द गिर्द घूमना बिल्कुल छोड़ दिया, मगर वो खामोश नहीं बैठेंगे, असलिहा उठाएंगे। चाचा, मैं एक बात की वजह से हैरान हूं। हमने जुए खाने और सूदखोरी के कारोबार